सबसे पहले तो मैं आपको 2022 में जो चुनाव हुए थे और जो आपने नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाला जो चुनाव था हमारे, उस चुनाव को आपने अपने कंधों में उठाया और आप सबकी वजह से ही सही मायनों में हम श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि दे पाए। आप सबने ही इतिहास रचा, क्योंकि जो जीत हुई मैनपुरी की, वह जीत मेरी जीत नहीं थी, वह जीत आप सबकी जीत थी और आपका समर्पण जो श्रद्धेय नेताजी के लिए था वह जीत थी। और जितने आदरणीय बुजुर्गजन मुझे आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। उनका साथ दिया है समाजवादी विचारधारा, जो मैनपुरी, जो करहल, जो किशनी, जो भोगांव और जो पूरी तरह इस क्षेत्र से निकल के पूरे प्रदेश में फैली है। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में, इस विचारधारा ने एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और हिस्सा देने का भी काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले क्या स्थितियां थी, किस तरह एक राजनीतिक हिस्सेदारी के जो हकदार हैं हम सब, वो यहाँ पे नहीं थी। और नेताजी ने बहुत समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और उस सब में आप सब लोगों का समर्पण, आप लोगों की निष्ठा हमेशा हमेशा के लिए याद करी जाएगी और यह क्षेत्र हमेशा नेताजी के क्षेत्र के नाम से ही जाना जाएगा। अब चुनाव आ रहे हैं, हम सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और हम सभी जानते हैं भाजपा जो साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी, मैनपुरी में तो करेगी ही और पूरे प्रदेश में भी करेगी। लेकिन अब जो इनके तरीके हैं वो हम सब लोग जान गए हैं, किस तरह वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। तो हम सभी को बहुत चालाकी से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये अब संविधान को बचाने का भी चुनाव है। भाजपा हमेशा पूंजीवादियों की पार्टी रही है और जो आम लोगों की सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, इनके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है। और चुनाव आते ही ये अपनी पोटली से नए नए ऐसी चीज़ें निकाल कर लाते हैं जिससे कि सब लोगों का मन भटक जाता है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ कहने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। बताइए, अब किसानों को कहीं बीमा मिल रहा है? युवाओं के पास नौकरी नहीं है और खाद की बोरी में चोरी है, डबल हो गई कि नहीं हो गई? और बिजली देखिए, बिजली की क्या व्यवस्था है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हमारे यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत है। लेकिन साम दाम दंड भेद अपनाकर, और अब सभी ने देखा होगा कि किस तरह बॉन्ड वाली जो अभी लेटेस्ट खबर आई थी, देखी कि नहीं, कितने करोड़ों करोड़ रुपए बॉन्ड के माध्यम से भाजपा वाले लेते आए हैं और किस तरह बॉन्ड के नाम से ये जो चंदा इकट्ठा करते थे उसको छुपा कर रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब मुझे मौका देंगे, समाजवादी को मौका देंगे, पार्टी को, क्योंकि आप सब नेताजी का परिवार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार है और मेरा भी परिवार है। और मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि इस क्षेत्र में लगातार काम करूँगी। इधर थोड़ा समय कम मिला, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी दिक्कतें हैं, जो करहल आंशिक ब्लॉक की है, जो किशनी विधानसभा में लगता है, मैं आप सब तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके सब जितनी भी दिक्कतें हैं उनका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। और जैसे हमारे युवा बूथ अध्यक्ष हैं, हाँ अक्षय जी है, आप आमोद हैं और आप
हाँ, अक्षय यादव, अमोद जी अक्षय जी ने कहा कि लगातार हम आप सब लोगों से संपर्क में रहेंगे और एक हेल्पलाइन भी चालू करेंगे इलेक्शन के टाइम पे, जिसका नंबर आप सबको मिलेगा और कंटिन्यूस वो हेल्पलाइन चलती रहेगी और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चालाकी के साथ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। एक दो दिन दिक्कत होगी लेकिन चालाकी के साथ आप इन दिक्कतों का सामना कर लेंगे, क्योंकि अब आप सब एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं और लगातार हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं अपनी माता और बहनों से कहूँगी कि बढ़ चढ़ के निकले, एक वोट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है और फौजी भाइयों को कोई रोक नहीं सकता, दो ही लोग हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि चुनाव की तारीख को आप निकलिएगा और हो सकता है दोबारा मुलाकात हो जब चुनाव प्रचार में हम निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वानी डिंपल यादव, वानी डिंपल यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव।